अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की बैठक हुई संपन्न। नमस्कार, आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। आप देख रहे हैं केपीबीएन न्यूज। लखनऊ अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वजन का संदेश जन जन में पहुंचाया जाए, जिससे राष्ट्र और समाज हित सुनिश्चित हो सके। इस दौरान प्रमुख महासचिव वीरेंद्र मिश्र विरही ने कहा कि सनातन में भारत और भारतीयता सत्य हित है, अतः इसकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। महासचिव दयाशंकर पांडे ने आज के विकृत राजनीतिक परिदृश्य के पटाक्षेप पर बल दिया जाए। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक के सी पांडे ने पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए चुनावी समय में उतरने की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष हौसला प्रसाद शुक्ला ने गांव-गांव में पार्टी की सदस्यता चलाने पर बल दिया। विशेष आमंत्रित सदस्य साध्वी शशिलता मिश्रा, सनातन धर्म एवं नारी सुरक्षा परिषद ने भी विशेष बल दिया। राष्ट्र समाज को एक सूत्र में पिरोकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सिद्धांतकारी रूप में लाने पर अन्य वक्ताओं ने बल दिया। निम्न विषयों पर सर्वानुमति बनाकर प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्र की समृद्धि, शांति, सद्भाव, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना बनाने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने बताया कि सर्व जनहित पार्टी सभी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का निर्णय कर चुकी है। हमारा सिद्धांत है कि एक देश एक विधान, हर भारतीय को धार्मिक आजादी, समय से न्याय, समय से काम, सरकारी योजना का सफल लाभ, आतंकवादी, नक्सलवाद, जातिवादी, भाषावाद, क्षेत्रवाद मिटाकर देश और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। साथ ही ये भी बताया गया कि आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, वृद्धलाल युवा और भारी नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। साथ में आने पर पार्टी राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करेगी। आरक्षण नहीं, अमीरों संरक्षण, सभी गरीबों के उद्घोषणा के साथ धन्यवाद ज्ञापित कर पिछली बैठक की स्थिति को मंजूरी देते हुए बैठक का समापन किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी रजत मिश्रा, प्रदेश का प्रभारी दिलीप तिवारी, मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे, अमरजीत पासवान, शिव प्रताप शुक्ला, राहुल सिंह, पंचानन पांडे, गज्जू बाबू, गोपाल मिश्रा, सनी पांडे, सनातन, सुधीर पांडे, फरसा बाबा, बालकृष्ण शुक्ला, अमर त्रिपाठी आदि तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज का जो प्रोग्राम है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, इसमें जो आज पूरे देश में महंगाई चरम पर है, इस पर बैठक हम लोगों ने आहूत किया है। और आज आप देख रहे हैं इस हिंदुस्तान में सनातन धर्म पर जिस तरह से लोग मुखर होकर के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, हमारे रामायण के प्रतियों को जलाया जा रहा है, इन सब सारी समस्याओं को लेकर के आज हमने बैठक आहूत किया है। इस पर रणनीति आज हम लोग तय करके आगे लड़ाई इस पर हम लोग लड़ेंगे। सनातन की रक्षा के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हमारे भारत की सनातन की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये बैठक जो धार्मिक टिप्पणियाँ या जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, जो लगातार चर्चा पे बना हुआ है, उसमें कहीं न कहीं लगभग बराबरी सभी की बराबरी है। किसी न किसी पर छींटाकशी की, कोई किसी पर छींटाकशी कर रहा है। इसको आप कैसे रोकने का प्रयास करेंगे? किस तरीके से आपकी रणनीति आगे क्या करना चाहिए? ये आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो ये आज़ादी लोगों को दी गई है पूरी खुली, हम लोगों का विचार ये है कि धर्म पर कोई भी टिप्पणी कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसके लिए हर समाज में धर्म गुरु है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, जैन समाज हो, सारे में हमारे धर्म गुरु हैं। धर्म पर अगर कोई टीका टिप्पणी करने का अगर कहीं कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे धर्म गुरु ही इसमें बोल सकते हैं। आम जनमानस को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। इस नाते ये समाज में जो है विकृतियाँ फैल रही हैं। हर आदमी अनाप शनाप जो भी चाह रहा है, धर्म ग्रंथों पर अपनी आवाज़ उठा रहा है, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। ये हम लोगों का अपना विचार है। क्या धर्म पर जो टिप्पणी करने वाले हैं, इस पर कानून संशोधन होना चाहिए या इस पर कोई नया कानून पास? मैं पूरी तरह से आपकी
निश्चित ही धर्म पर आम लोग जो खास करके राजनीतिक लोग जो जातियों को बांट करके धर्म को बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। और इस पर हम लोग की ये भी मांग है कि जो है संविधान के तहत लोग बोले, धर्म पर किसी की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो जिस तरह से संविधान में संशोधन करके इस तरह का कानून लाया जाए कि धर्म पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की टीका टिप्पणी ओछी बातें न करे। इस अधिवेशन के बाद में आपका आगे का प्रोग्राम? आगे हम अपनी रणनीति बनाएंगे, लोगों को समझाएंगे इन सब बातों से और अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे।